राधे राधे भक्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है नहीं हो रहा विवाह तो अपनाएं ये अचूक उपाय। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी लाइफ में मतलब कभी कभी जो होता है वो कुछ मतलब कुंडली का भी दोष हो जाता है, कुछ पितृ दोष हो जाते हैं, मंगल दोष हो जाते हैं, जिस कारण जो है कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि हमारी शादी में अड़चन का कारण बनते हैं, जिस कारण जो हमारी शादी नहीं हो पाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोनों के लिए मैं आज उपाय लेकर आई हूँ कि इस उपाय से आपकी लाइफ में चेंजिंग जरूर आएंगे और भगवान के आशीर्वाद से आपकी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा और आपकी शादी भी अवश्य होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, हमारी वीडियो देखिएगा कैसी लगती हैं आपको, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जैसे कि आज टॉपिक है कि शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे कहते हैं, देखिए, शादी ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुंडली में दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या पितृ दोष हो सकता है, या फिर नजर दोष, या फिर कुछ अन्य दोष, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, कैसे समाधान किया जाए, इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, उपाय की बात आए तो देखिए, आप जब सोते हैं, याद रखिएगा इस बात को और नोटिस कीजिएगा, जब आप सोते हैं तो सोना ऐसे है कि आपका सर जो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। ठीक है, आप जब अपने कमरे में सोते हैं तो आप जो है सोने का ये पोस्चर जो है वो आपका वो दक्षिण दिशा की तरफ सर रख के सोइएगा। ये तो हो गया पहला उपाय। और दूसरी बात ये कि जो हमारा होता है, जो पूर्णिमा का चांद होता है, जैसे बिल्कुल गोल चांद होता है, पुण्य का चांद जिसे हम बोलते हैं, तो एक चांद चंद्रमा का चित्र ले आए, चंद्रमा का चित्र ले आए और उसको अपने कमरे पे लगाएं। ठीक है, कौन सी दिशा पे लगाएं? पूर्व या उत्तर, दीवार के ऊपर लगाएं। और जैसे ही आप जैसे सुबह उठते हैं या फिर कभी भी किसी भी टाइम में जब आप अपने कमरे में होते हैं तो आपकी नजरें उस पिक्चर के ऊपर अवश्य ही जाएंगी, और जितना ज्यादा आप चांद की फोटो को देखोगे तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा उपाय, ये उपाय अवश्य करें। अब आते हैं और मेन जो उपाय है जिसको करने से डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अवश्य ही असर दिखेगा, तो वो है 5 दोषों का निवारण। 5 दोष जैसे कि पितृ दोष, मंगल दोष, कुंडली दोष, नजर दोष, या फिर अन्य कोई दोष। तो ये दोष जो होते हैं वो हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव लाने में नंबर 1 होते हैं। इन्हीं के कारण हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और जिसने भी इनका उपाय कर लिया उनकी जिंदगी जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, वो डागम डोल नहीं होती है, डमाडोल नहीं होती है, और बैलेंस हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। जैसे कि ये उपाय है लड़का लड़की दोनों के लिए, मेरे जो उपाय है वो दोनों, तो ये उपाय जो है वो दोनों के लिए है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर मैं एक और बात बताती हूँ, जैसे कि ये उपाय जो है अगर लड़की कर रही है या लड़की के माता पिता उसके लिए कर रहे हैं तो ये उपाय आप कीजिए गुरुवार को। ठीक है, और लड़के के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो ये उपाय आप कीजिए शुक्रवार को। ये बात याद जरूर रखिएगा कि ये उपाय है लड़के के लिए और लड़की के लिए, है तो एक जैसे ही, लेकिन इनके जो बार हैं, जो एक के लिए गुरुवार है और दूसरे के लिए शुक्रवार है। तो आइए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि गुरु ग्रह जो है उसका जो फेवरेट होता है, जो उसका पसंदीदा होता है, वो क्या होता है? फेवरेट कलर गुरु ग्रह का क्या होता है? पीला रंग। ठीक है, पीली वस्तु उसकी बहुत ही फेवरेट होती है, तभी तो शादी में भाई हल्दी लगाई जाती है। ठीक है,
और हल्दी जो होती है वो गुरु ग्रह की बहुत ही पसंदीदा वस्तु है, बहुत ही पसंदीदा वस्तु है। ठीक है, तो हम जो है आज आपको उपाय भी हल्दी का ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 5 गांठ जो है वो कच्ची हल्दी की ले लेनी है। ठीक है जी, कच्ची हल्दी की 5 गांठें। आप चाहे तो एक पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए, उस पे नोट कर लीजिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 5 गांठें हल्दी की लेनी है। ठीक है, कच्ची हल्दी की लेनी है, ऐसा नहीं कि आप मतलब पाउडर ही उठा लो हल्दी का, वो नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है आप कच्ची हल्दी लो, उसकी 5 गांठें लो। और आपने क्या लेना है, रुमाल लेना है, पीले रंग का रुमाल लड़की के लिए और सफेद रंग का रुमाल अगर लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा सफेद रंग का रुमाल लेना है, और लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का रुमाल लेना है। और एक लेना है कलावा। कलावा वो जो हम हाथ में डोरी बांधते हैं ना, वो कलावा लेना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें लेनी है। एक हल्दी की गांठ जो कि क्वांटिटी में हमें 5 हल्दी की गांठें चाहिए, और पीले रंग का रुमाल चाहिए, वो भी अगर लड़की है तो पीले रंग का और लड़का है तो सफेद रंग का। तो अब क्या करना है कि ये जो सारी टोटल सामग्री है इसको आपने पूजा स्थान पे रख देना है। जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं वो ही एक सबसे पवित्र स्थान होता है। तो आपने सुबह, जैसे आप सुबह उठो, नहाओ धो, अगर लड़का खुद कर रहा है उपाय तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके मम्मी पापा उसके लिए उपाय कर रहे हैं तो आपने ऐसा करना है, सुबह उठिए, उठने के बाद नहा धो लीजिए, और आपने पूजा स्थल पे, या आपके पास गंगा जल है तो उस पूजा स्थल में बैठने से पहले थोड़ा सा गंगा जल लोटे में लीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से वो जगह जो होती है वो पवित्र हो जाती है। पवित्र तो वो वैसे पहले से भी है, जहाँ भगवान का वास है, मैं तो बोलती हूँ वो पवित्र ही है। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ उपाय होते हैं जिनको जितना हम उस तरीके से करते हैं उतना ही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आपने क्या करना है, गंगा जल है, अगर गंगा जल ना भी है तो कोई बात नहीं, आपने सादा पानी, स्वच्छ पानी लेना है और उसके छींटे मारनी है। ठीक है, और छींटे अगर आप ध्रुव होती है, अगर ध्रुव के साथ मारे ना, जो हरी घास की ध्रुव होती है उसके साथ मारे तब तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि वहां पे आपने पूजा स्थल पे बैठ जाना है। पूजा स्थान पे, जैसे कि हमारे पूजा स्थान पे गणेश जी की तो मूर्ति पक्का होती है। गणेश जी का चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, ठीक है, तो ये उसके सामने हमने क्या करना है, जल लेना है और एक जो हमने शुद्ध घी का दीपक जला लेना है। गणेश भगवान जी के सामने हमने दीपक जला लेना है। एक लोटे में जल ले लेना है। फिर हमने आंखें बंद करके सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान करना। ठीक है, उसके बाद अपने जो हमारे कुल देवता होते हैं, हर परिवार में अलग अलग कुल देवता होते हैं, तो अपने अपने इष्ट देवता को ध्यान करना है, कुल देवता को ध्यान करना है। ठीक है, और आपको अगर कुछ नहीं आता है तो देखिए जी, गणेश मंत्र तो हर किसी को आता है, बहुत इजी होता है, आप देख लीजिएगा। तो गणेश मंत्र का जाप करना है जब आप ये काम कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अब मैं बताती हूँ उपाय। आपने ऐसा करना है, जो आपने 5 हल्दी की गांठें ली हैं, एक आपने स्केच ले लेना, कोई पेन या बॉल पेन नहीं लेना, क्योंकि उससे बॉल पेन से अगर आप लिखोगे तो वो मिट जाएगा। आप जैसे मार्कर ले लो, कोई मार्कर लाल कलर का ले लीजिए, और हल्दी की गांठ पर, जैसे कि पहले जो हमने हल्दी की गांठ ली उसके ऊपर लिख लेना पितृदोष। ठीक है, एक हल्दी की गांठ पे हमने लिखना पितृदोष। दूसरी हल्दी की गांठ उठाई, उसके ऊपर लिखना मंगल दोष। तीसरी हल्दी की गांठ उठाई, उसके आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी हल्दी की गांठ उठाई, उसके ऊपर आपने लिखना है कुंडली दोष। चौथी हल्दी की गांठ उठाई, उसके ऊपर लिखना है नजर दोष। भाई नजर दोष तो पक्का लिखना, क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, अच्छे कमाते हैं, अच्छा अपना उनका व्यापार चला होता है, लोगों की नजरें लगती ही लगती हैं। तो ठीक है, नजर दोष तो मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा है नजर दोष। और मंगल दोष की बात आए तो मांगलिक कार्यों में अड़चन आने के लिए मंगल दोष का तो हमें निवारण करना पड़ेगा, उसका उपाय करना पड़ेगा, तभी हमारा मंगल जो वो सही होगा और मांगलिक कार्य हमारे सही होंगे। तो
ऐसा है कि 4 तो मैंने आपको बता दिए। एक हल्दी की गांठ पे पितृ दोष, दूसरे पे मंगल दोष, तीसरे पे कुंडली दोष, चौथे पे नजर दोष, और जो हमारे 5वां है उस पे हम लिखेंगे अन्य दोष। अन्य कुछ भी प्रकार का दोष हो सकता है, कुछ भी, तो उस पे हम लिखेंगे अन्य दोष। फिर क्या करना है, हमने 5 हल्दी की गांठ जो हमने गांठें ली हैं उसके ऊपर कलावा से राउंड राउंड करके 7 चक्कर लगा के, कलावा लिया उस पर 7 बार घुमाया, वो बांधने के लिए जैसे हम घुमाते ना डोरी को, तो हमने 7 बार चक्कर लगाया और उसके बाद उसमें गांठ नहीं लगानी, उसको ऐसे मतलब उसमें धागे के अंदर वो बांध देना, बांधना भी नहीं है, गांठ नहीं लगानी, ऐसे फंसा देना है जैसे कि वो हिले ना अपनी जगह से। ठीक है जी। और फिर क्या करना है, हल्दी की इन सब जो हमारा बंडल बन गया है उसको हमने, अगर लड़की है तो पीले रुमाल में अच्छी तरह से गांठ बांध देनी, और अगर लड़का है तो सफेद कपड़े में या सफेद रुमाल में हमने उसको अच्छी तरह से बंद कर देना और गांठ मार देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको आपने पहले तो उसको हाथ में लो, भगवान के आगे क्या करो, प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में कोई भी अगर दोष है, कुछ भी हमारी जिंदगी में, और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भगवान, अगर किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है या फिर कोई अन्य दोष है, तो उन सब को दूर करो और हमारे घर में मांगलिक कार्य जल्द से जल्द हो जाए और हमारे लड़का या लड़की की शादी जल्द ही हो जाए। और ये सब प्रार्थना करके, भगवान का ध्यान करके उस गांठ को ऐसा करना, आप भगवान की किसी फोटो के पीछे रख देना। लेकिन ये बात ध्यान रहे, उस गांठ को आपने फिर देखना नहीं है। कब तक नहीं देखना है, तो उस गांठ को आपने तब तक नहीं देखना है जब तक आपका कार्य जो वो पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है। उसको मतलब ऐसी जगह पे रखो कि किसी की नजर में आए भी ना और आपकी नजर में भी ना आए, और उसको छुपा के भगवान की किसी फोटो के पीछे रख दो जी। और ऐसा करना है कि, और हाँ, जो हल्दी की गांठ है उसको मैंने एक बात और नहीं बताई कि उसको जो आपका लड़का या लड़की है उसके ऊपर 3 बार घुमाना भी है। ठीक है। और उसको भगवान की फोटो के पीछे आप रख दीजिए। और जैसे ही आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपने वो गांठ लेनी है और कहीं जैसे पानी होता है, पानी में उसको खोल के, बांध के नहीं फेंकना है, उसको खोल देना है उस गांठ को, और पानी में, स्वच्छ पानी में बहा देना है, बहते जल में उसको प्रवाह कर देना है। अगर बहता जल नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपने उस गांठ को खोल देना है और भगवान का ध्यान करना है, और भगवान का ध्यान करना है और भगवान का धन्यवाद करना है और वहां से वापस आ जाना है। तो इसी तरह दोस्तों, आज मैंने जो उपाय बताए हैं ये आप जरूर अपनी लाइफ में कीजिएगा। बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और आपको जरूर इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और राधे राधे भक्तों, सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे।